तो दोस्तों आज हम सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट पास्ट टेंस, और वो भी जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस से, यानी कि विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन है कि भैया सब्जेक्टिव तो कर लेते हैं हम, जो मान लो कि उसका नेगेटिव है, इनवर्स क्वेश्चन है, हु है, व्हेन है, व्हाई है, ये सारे हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है ना तो फिर दिमाग काम करना बंद करते हैं। डोंट वरी, इजी फॉर्मूला से मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, आपका कोई भी टेंस हो, ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट हो, आपको एकदम इजी लगेगा। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस है हमारे पास। I had broken a glass yesterday. मैंने कल एक ग्लास तोड़ा था। तोड़ा नहीं, तोड़ा था, तब जाके ये होगा परफेक्ट पास्ट। तो इसका अभी हमें करना है पैसिव, एक्टिव और पैसिव दोनों विच से। पहला लेते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव विच। विच यानी कि कौन सा, कौन सी, जो कनेक्ट होता है डायरेक्टली टू दी ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, पहले आई जो है हमारा है सब्जेक्ट, उसके बाद है हैड, यानी कि वो है हेल्पिंग वर्ब। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे क्या हेल्पिंग वर्ब है। और एम इज, आर, वाज, वर, विल, शैल जो भी टू बी है। तो हेड है, फिर है ब्रोकन यानी कि वर्ब फॉर्म का V3, देन अ ग्लास ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे एक्स्ट्रा वर्ड जो टाइम दिखाता है, रीजन दिखाता है, कुछ भी हो। तो यहाँ पे विच जो है कनेक्ट होता है। भाई मैंने ग्लास तोड़ा, कौन सा ग्लास तोड़ा, कौन सा के बाद सीधा क्या होता है, हमारे लैंग्वेज में भी ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट हो जाता है। तो एक्टिव में ही हमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसे पहले लेना है। तो विच अ ग्लास है, और एक दूसरा, जब भी हम WH ऑब्जेक्टिव होता है उसके साथ ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के आगे कुछ भी लगाया हो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स है, कई नंबर्स लिखे हैं, कुछ भी हो, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए नाउन, बाकी जो भी है उसे निकाल फेंको, काम का नहीं है। अ ग्लास नहीं, क्या होगा, विच ग्लास, उसे हमें निकाल देना है। सो विच अ ग्लास निकाल दिया और होगा विच ग्लास, कौन सा ग्लास, एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, चाहे जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हो, कुछ भी हो, सफिक्स हो, इन शॉर्ट नाउन के पहले कोई भी वर्ड लिखा हो सफिक्स, प्रीफिक्स, उसे निकालना है, उससे पहले जो भी। सो विच ग्लास हो गया, फिर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो विच ग्लास हैड आई, सब्जेक्ट बाद में जाएगी क्योंकि प्रश्नार्थ है ना, प्रश्नार्थ आई हैड का हेड आई होता है, तो वो हमने आगे पीछे कर लिया, विच ग्लास हैड आई। फिर वर्ब फॉर्म ब्रोकन, ऑब्जेक्ट तो जो था हमने पहले लिख लिया है विच के बाद, तो जरूरत नहीं है, तो विच ग्लास हैड आई ब्रोकन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो है यस्टरडे, और हो गया हमारा ये एक्टिव सेंटेंस। ओके, विच ग्लास हैड आई ब्रोकन यस्टरडे। भैया मैंने कल कौन सा ग्लास तोड़ा था, तोड़ा तो था लेकिन कौन सा, विस्की का, वाइन का, पानी का, शराब का, शरबत का, कौन सा, लाइक देयर आर टाइप्स ऑफ ग्लासेस, तो कौन सा तोड़ा था, हो गया एक्टिव। अभी इसका करेंगे पैसिव। या टेंशन पे टेंशन नहीं, इजी है, देखिए। तो विच शुरुआत में लगेगा, फिर ग्लास भी इसके साथ में, कौन सा ग्लास, तो कौन सा ग्लास वही रहेगा ना, विच ग्लास। फिर सिंपल है, प्रश्नार्थ है तो हेड तो आएगा ही, तो हेड आगे लगा दिया। ओके चलो, विच ग्लास हैड। अभी क्या करना है, इतना सेंटेंस बन गया, इजी था। अभी क्या करना, अभी हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव, पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आ गया हमारा यहाँ पे, तो अभी किसका नंबर है, अभी है हमारा वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म ये रहा ब्रोकन। फिर इसका पैसिव में क्या होता है, तो एक्टिव है तो हेड प्लस V3 है। लेकिन जब हम परफेक्ट पास्ट टेंस में पैसिव करते हैं तो क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस V3, तो यहाँ पे बीन लगेगा ना, तो हैड, फिर ब्रोकन है तो हैड बीन ब्रोकन, एंड एक्स्ट्रा वर्ड डाल दीजिए जो है हमारे पास यहाँ पे लास्ट में पड़े हैं अकेले, उसे डाल दीजिए, हो गया हमारा सेंटेंस रेडी। देखिए, विच ग्लास हैड आई ब्रोकन यस्टरडे, मैंने कौन सा ग्लास कल तोड़ा था। पैसिव, विच ग्लास हैड बीन ब्रोकन यस्टरडे, या फिर जो सब्जेक्ट है उसे डालिए,
कई जगह ऐसा होता है कि भाई कौन सा ग्लास टूटा था, मेरे द्वारा कौन सा तोड़ा गया था, यहाँ सब्जेक्ट है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली सेंटेंसेस जो पैसिव ना उसका पॉइंट यही है, बिना सब्जेक्ट के जब हमें बात बोलनी हो तब जाके हमें पैसिव सेंटेंसेस यूज करने होते, यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो क्या फिर हमें लिखना या फिर बोलना जरूरी है मराठी लोगों के द्वारा, बाय मराठी पीपल? नहीं, मराठी इज स्पोकन इन महाराष्ट्र। सेम वे मान लो कि गुजरात से है हम, तो भाई गुजरात में गुजराती बोली जाती है, गुजराती लोगों के द्वारा गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बहुत लंबा हो जाता है, इसको शॉर्ट में कहेंगे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो सामने वाला समझ ही जाता है कि ये जो बंदा कह रहा था गुजरात में जो लोग रहते हैं, गुजराती लोग रहते हैं, वो ही गुजराती बोलते हैं, तो हो गया सिंपल कि गुजराती इज स्पोकन इन गुजरात। तो कहीं ऐसे हमारे सेंटेंसेस है जिसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे पैसिव का यूज होता है। तो एक दो सेंटेंस आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो ऐसे, अगर आपको कोई पता हो कि जहां सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सीख रहे थे, चलो सब्जेक्ट डाल देते हैं कि विच ग्लास हैड बीन ब्रोकन, फिर ये आई है उसे ले जाते हैं वापस लास्ट में, बाय मी एंड यस्टरडे। ये हो गया हमारा फुल पैसिव सेंटेंस कि विच ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मी यस्टरडे। विच हो गया। अभी देखते हैं हुज, किसका। जब भी हमें ओनरशिप दिखानी हो या फिर डिक्लेयर करनी हो तो वहां पे होगा हुज, किसका, किसकी, मालिक की। वहां होता है हुज के भाई मैंने ग्लास तो तोड़ा था, लेकिन किसका तोड़ा था, होटल वालों का या फिर घर वालों का, किसका तोड़ा था, तो हुज। ओके, सो हुज, फिर हमारा ऑब्जेक्ट तो कनेक्ट होता ही है ऑब्वियसली क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, तो हुज ग्लास, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड विद सब्जेक्ट, हुज ग्लास हैड आई, फिर वर्ब फॉर्म तो है V3 ब्रोकन एंड यस्टरडे, मैंने किसका ग्लास कल तोड़ा था। का पैसिव करेंगे तो हुज, फिर ऑब्जेक्ट तो कनेक्ट होता ही है तो हो गया हुज ग्लास। फिर पैसिव है तो क्या करना है, कुछ नहीं, पहले तो हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो लिखना है, हुज ग्लास हैड, फिर अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आ गया, तो अभी नंबर है वर्ब का, तो हुज ग्लास हैड, फिर हमारा जो वर्ब है ब्रोकन, सो बीन प्लस V3 करना है ना, तो बीन ब्रोकन, फिर ये सब्जेक्ट को लास्ट में बाय मी यस्टरडे, और ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस हुज, चेक हुज ग्लास हैड आई ब्रोकन यस्टरडे, हुज ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मी यस्टरडे। तो दोनों सेंटेंस क्या आपको समझ में आए प्रॉपर? अगर नहीं आते आपको, द वे आई एम टीचिंग, द वे द फॉर्मूला और द मेथड आई एम टीचिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई अनदर मेथड। ओके, दो हो गए सेंटेंस। अभी यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़िए, टेक योर टाइम, दोनों सेंटेंसेस को आराम से या ध्यान से पढ़िए। कैसे लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इसमें कुछ? डू यू फाइंड समथिंग रिलीवेंट? डू यू फाइंड, क्या आपको यहाँ पे कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है? एक जैसा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है? यस यस यस, हाँ देखिए यहाँ पे अलग क्या है, यही है, विच है और हुज है। बाकी देखिए एक्टिव सेंटेंस हम विच का और हुज का कंपेयर करते हैं, देखिए विच और हुज, ग्लास ग्लास, हैड हैड, आई आई, ब्रोकन ब्रोकन, यस्टरडे यस्टरडे। कॉपी किया मैंने, पैसिव देखते हैं इनका, ये पैसिव है, पैसिव, ग्लास ग्लास, हैड हैड, बिन बिन, ब्रोकन ब्रोकन, बाय बाय, मी यस्टरडे यस्टरडे, कॉपी कर दिया मैंने। क्या समझे? समझना यही है आपको कि कोई भी टेंस हो उसका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको सिर्फ एक ही सीखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक ही सीखना है। आपने एक सीख लिया, बाकी सारे कॉपी करने हैं। बाकी करना क्या है, ये जो है ना सब्जेक्ट आगे का जो आप WH लगाते हो, ये WH को फिर हटाना है और कुछ करना नहीं है, और आपका एक्टिव एंड पैसिव रेडी, ऑल इन वन फॉर्मूला है।
आपको एक ही सेंटेंस समझना। हाँ, मेरा घर का नहीं है, ये इंग्लिश का ही है, इंग्लिश ग्रामर का ही है, लेकिन आपको एक ही सीखना है। एक सीख लिया, सारे के सारे आपको इजीली याद हो जाएंगे। देखते हैं अभी और प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो कि ये विच है, हुज है, विच को हम निकालते हैं। चलो निकाल दिया, हुज को भी निकाल देते हैं। चलो इस सेंटेंस इतना हमने रख लिया। अभी हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी, हाउ मैनी। ओके, हाउ मेनी ग्लास, या फिर इसको अगर हो तो आप ग्लासेस भी कर सकते हैं। हाउ मेनी ग्लास और हाउ मेनी ग्लासेस डिपेंड्स ऑन आपका सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में कितना, लाइक जो ऑब्जेक्ट वाला नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाउ मेनी हमने लगा दिया। अभी सेंटेंस को पढ़िए। भैया मैंने कितने ग्लासेस तोड़े, भाई तुमने कल ग्लासेस तोड़े, मैंने कितने ग्लासेस तोड़े, हाउ मेनी ग्लासेस, हाउ मेनी ग्लासेस। तो एक्टिव सेंटेंस क्या होगा, कितने तोड़े, तो हाउ मेनी ग्लास या फिर हाउ मेनी ग्लासेस हैड आई ब्रोकन यस्टरडे, भैया मैंने कितने ग्लासेस कल तोड़े। पैसिव, हाउ मेनी ग्लास हैड आई बीन ब्रोकन, लाइक हाउ मेनी ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मी यस्टरडे, मेरे द्वारा कितने ग्लास तोड़े गए कल। समझे कुछ, दिमाग की बत्ती जली। इजी है भैया, भागो मत इंग्लिश से, इंग्लिश तो एकदम इजी है। वो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज, बहुत लंबा है, आई डोंट नो, सुना है कहीं मैंने। तो ये थे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, चाहे विच हो, हुज हो, हाउ मेनी हो, हाउ मच हो। ओके, ये सारे जो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस आपको समझने में हाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक समझ गए, पूरा का पूरा सेंटेंसेस आप करने लगोगे। तो ऐसे ही 2-3 सेंटेंसेस आप अपने आप से घर पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और अभी भी आपको कई कंफ्यूजन है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में, कुछ ना कुछ क्वेरी है, कंफ्यूजन है, डोंट वरी, शर्माइए मत, नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। परफेक्टली इजीली आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, चाहे ये हो या फिर इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो। इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिए। और साथ ही में इस चैनल इंग्लिश विद दीपक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिले। हम ऐसे ही वीडियो बनाने में लाइक जो आपकी कमेंट्स है, लाइक है, शेयर है, हमें प्रमोट करता है। इन शॉर्ट वो हमारा ऑक्सीजन है। तो ऐसा कर दिया कीजिए कभी कभी, तो हम ऐसे नए नए वीडियो के साथ ऑलवेज आपके साथ बने रहेंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस।